सपनों में आ जाना, कभी होश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी होश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी होश हो जाना। यह दर्शाने का मोह, यह साने का मोहन, तेरा ला जलने का ला है। मेरा गोपाल की थारी जमाने से निराला है। जय हो। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन की खातिर तो, इसी दर्शन की खातिर तो, इसी दर्शन की खातिर तो बड़ी जोश पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जय भोले। मजे से दिल में आवे हो। हे गोपाल, हमारे अंदर भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े। मजे से दिल में आवे हो, मेरे नौ पे बस जाओ। मजे से दिल में आवे हो, मेरे नौ में बस जाओ। हरे गोपाल मंदिर ये, हरे गोपाल मंदिर ये, तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। श्री राम है।
कहीं उखल से बंध जाना, कहीं ग्वालों के संग जाना, कहीं दूर से बन जाना, कहीं वाहनों की संग जाना, कहीं उखल से बंध जाना, कहीं ग्वालों के संग जाना, कहीं दूर से बन जाना, कहीं वाहनों की संग जाना। तुम्हारे बाल लाने, तुम्हारे बाल लाने, अजब धोखे में डाला है। मेरा बाल की धारी ज़माने से निराला है, मेरा बाल की धारी ज़माने से निराला है। नगोरा काला है, नगोरा काला है, ओ मोहन मुरली वाला है। गोरा काला है, वो मोहन मुरली वाला है। बोलिए कृष्ण लाल की, गोविंद भैया की, देवती मैया की, रुक्मणी मैया की, राधा मैया की, कृष्ण मैया की, दाऊ भैया की, धरती मैया की, तुलसी मैया की, सरस्वती मैया की, कैलक्ष्मी मैया की, संत समाज की, भक्त भगवान की, गुरु भगवान की, समस्त भक्तगण की, समस्त कौरवी वासियों की, यज्ञपति महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रावण का महीना चल रहा है और ये सावन और भादो भगवान के दो आंखों हैं। बड़े उनकी भाग्य की क्या कही जाए। इन 2 महीनों में भगवान के नाम की चर्चा का अलग ही महत्व होता है। वो लोग भाग्यशाली हैं, जाने कितने पुण्य किए होंगे इन्होंने, जिनके यहाँ तिकोनी पार्क में भागवत रूपी गंगा बह रही है। आज तृतीय दिवस, कल कन्हैया का जन्म होगा और बधाई भी गौरे। लेकिन धिक्कार है इन लोगों के लिए, उनको उनके भाग्य के लिए, जिन्होंने अभी तक इस गंगा में हाथ नहीं धोए, स्नान नहीं किया। पैसे वाले हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं, धनवान हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पापियों के अक्सर होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। लेकिन दुनिया में 2 चीज दुर्लभ है, एक संत का मिलना और एक कथा का मिलना। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ लोय। आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार भाव से बोलेंगे श्री।
बरियानेस ते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपा आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कल आप सुन रहे थे परीक्षित जी अपनी मुक्ति का उपाय संतों से कर रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय करें। भैया परीक्षित 7 दिन में नहीं मरने वाले, हम सब की मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है। सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वो बकार ही निकला। बरियानेस ते प्रश्न, वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज वह है। ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं, यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूँ, 7वें दिन मरने वाला हूँ, कुछ बचने का साधन बता दीजिए, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न होता है। परीक्षित का प्रश्न ये है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका नाम ही भैया मृत्यु लोक। मरने वाले तो हम सभी हैं, और सबके जीवन में काल रूपी ब्याज ही तो 7 दिन में आता है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है। लोक हित के लिए आज गदगद हो गए। बोले परीक्षित लोक हित के लिए कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। ये अभागा जीव मोहग्रस्त है, अपने बारे में से सोचने का समय नहीं है। ए भैया हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में आज तक इसको फुर्सत नहीं मिली सोचने के लिए। कि मेरे बाद इनका क्या होगा सोचता है। अपने बच्चों के बारे में सोचता है, पत्नी के बारे में सोचता है, घर के बारे में सोचता है, परिवार वालों के लिए सोचता है, पड़ोसियों के लिए सोचता है, रिश्तेदारों के लिए सोचता है, लेकिन कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। कभी नहीं सोचा मेरा इतना बड़ा कारोबार, इसका क्या होगा, मेरी इतनी फैक्ट्रियां, इनका क्या होगा। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहा, जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा करके दिया, और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना, इसी में सारा जीवन समाप्त कर दिया। निद्रया हेयते
व्यवायेन चवावया दिवाचार्ते राजन कुटुंब भरणे इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। 3 बातें कौन सी हैं? तस्माद् भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरे कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्येच्छतावय। जो मनुष्य मृत्यु से अभय चाहता है, जो जीव मृत्यु से अभय चाहता है, वो माधव की शरण में आ जाए। माधव मेरे गोपाल, मेरे नंदलाल की शरण में आ जाए। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? भगवान की, हम ठीक है आपने बता दिया भगवान की शरण में आ जाओ, अब क्या करें? चलो आ गए। तो श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनो। अरे सुनोगे नहीं तब तक जानोगे कहां से? पहले सुनो, पहले सुनने की आदत डालो। सास ने कह दिया, बहू को बुरा लग गया। ससुर ने कह दिया, बुरा लग गया। पहले सुनने की आदत डालो। जो कहेगा आपके हित के लिए कहेगा, भले के लिए कहेगा। अब सुनने से क्या लाभ मिलेगा बताइए? चलिए हमने सुनना प्रारंभ कर दिया, अब इससे क्या लाभ होगा? जब सुनोगे तभी तो उसके बारे में जानोगे, और जब जानोगे, जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले, जब तक उसमें श्रद्धा नहीं होती, भाव नहीं बनता, विश्वास नहीं होता। जिस दिन हम आए थे कोई नहीं जानता था, और धीरे धीरे अब ऐसा समय आया सभी लोग जानने लगे। कोई कितना भी बड़ा महान व्यक्ति तुम्हारे बीच में आकर के बैठ जाए तो हम तब तक उसे नमस्कार भी नहीं करेंगे, तब तक हम उसे जान न जाए। और तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जाने बिनु न होए परतीति, बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होए प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा, और जैसे ही जाने तुरंत उसके बारे में सारी कुंडली निकल के आ जाती है। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो, बार बार सुनो, अहर्निश सुनो, ज्यादा से ज्यादा लीलाओं का श्रवण करो। अरे महाराज कितनी बार सुने, अब तो कथाओं की बाढ़ आ गई है।
कभी यहाँ हो रही है, कभी वहां हो रही है। लेकिन भैया कथा में कथाएं कम होती हैं और भजन ज्यादा होते हैं। लेकिन जब कथा हो तो कथा ही हो, व्यथा ना बनाए। लोगों की उतरनी चाहिए कथा। कथा है क्या? कथा किसे कहते हैं? तो प्रभु के बारे में जानोगे, प्रभु का स्वभाव कैसा है, प्रभु की लीलाएं कैसी कैसी है। भगवान की तरफ ये मन मुड़ता नहीं है साहब। किसी पड़ोसी से कहो चलो कथा में चलें, हाँ आऊंगी, लेकिन वो आ नहीं रही है या वो आ नहीं रहे और कह दिया भैया चलो वहां टॉकीज में चलते हैं पिक्चर देखने के लिए। हाँ तो ठीक है भैया, मेरी भी टिकट करा देना, हम भी चलेंगे। भगवान की तरफ भगवान की तरफ ये मन मुड़ता नहीं है साहब, क्योंकि कलयुग सवार रहता है। कलयुग नहीं चाहता कि आप कोई भी धर्म का कार्य करो। समय नहीं हमारा, क्या करें भैया। लोहा बहुत कठोर होता है और उसको गर्म करके औजार बनता है, उसको आकार में बदला जाता है। लोहे के औजार बनते हैं ना, कितना कड़क होता है, उसको गर्म किया और उसके औजार बन गए। इस मन को धीरे धीरे खींचो, माधव की तरफ मुड़ता। पहले इसे भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की माधुर्य लीला को सुनाते सुनाते इसमें द्रव्यता आ जाएगी, मन प्रमुदित हो जाएगा। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर के तुम्हारा मन पिघल जाए, तभी विवेक रूपी हथौड़ा उस पर मार दो और इसे डांटो, अरे पापी दुष्ट मन, जिन प्रभु की महिमा से तू इतना मुक्त हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता? मन को समझा, उन माधव का भजन क्यों नहीं करता, क्यों नहीं लीन हो जाता प्रभु में? मीराबाई को देखा, मीराबाई सदैव प्रभु में लीन हो गई। राणा से कह दिया नहीं चाहिए तेरा महल अटारी, धन दौलती तेरो तो मुबारक, मेरे लिए ये हानिकारक, मुझे ना चाहिए घर द्वार, मुझे ना चाहिए घर द्वार, संभाल राणा तेरी नगरी, है ना। आपकी हर बात मानेगा मन, आप मन को लगा करके तो बैठो, प्रभु की तरफ मोड़ करके तो बैठो। तुलसी बाबा ने रामचरित्र में वर्णन कर रहे हैं, तुलसी बाबा का मन पिघल गया कि राम जी तो इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पत्थर की जो प्रतिमा पड़ी है, पत्थर की बनी थी ना अहिल्या, वो अहिल्या पड़ी है वन में, ऐसी कोई अभागी अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरु को लेकर के पहुंचे और उस पर अपना अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। ऐसे ही दयालु, ऐसे है मेरा कृपालु। गौतम नारे श्राप
ओपल दे अधर धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। ऐसा कृपालु है मेरा गोपाल, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहे दयाल। तुलसीदास सठते भज छाड़ कपट जंजाल। तुलसी बाबा ने अपने मन को फटकार लगाई अपने मन में, अरे दुष्ट पापी, अब ये जो सठ संबोधन है ना, वो अपने मन को है। सठ मन तू बड़ा ढीठ है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा को सुनकर गदगद हो रहा है, और ये भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। जब माला लेकर के बैठते हैं तो इधर उधर भाग जाता है। फटकार लगा रहे हैं तुलसी बाबा। पूरी राम कथा सुनाने के बाद भी अंत में रामायण में भी अपने मन को यों ही रामायण कि पाए न गते पतित पावन राम भज सुन सठ मना। ऐसा कौन पापी है जो श्री राम का आश्रय लेकर के पावन नहीं हुआ? गीत को देख लो, जटाई को देख लो, और तो रावण के पूरे खानदान को देख लो। भगवान की महिमा को पहले अच्छे से सुनो, दूसरों को सुनाओ, बाद में पहले अच्छे से सुनना सीखो। और दूसरा कारण, जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं आता। क्यों? वक्ता स्वतंत्र नहीं है भैया। वक्ता कभी स्वतंत्र नहीं होता, श्रोता स्वतंत्र होता है। वक्ता उठ के वही चल दे, आए के बैठ जाए, पानी पी ले, भूख लगे तो भोजन भी कराए, लेकिन वक्ता ये नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं है। श्रोता तो झूम भी सकता है, नाच भी सकता है, लेकिन वक्ता मर्यादा में ही रहेगा। वक्ता मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। श्रोता स्वतंत्र, चाहे कितना अश्रुपात हो जाए, चाहे कितने विरह की बात आ जाए, वक्ता आंसुओं को पी जाएगा, रो नहीं पाएगा। अगर वक्ता रो गया तो फिर कथा का सार बिगड़ जाएगा। और श्रोता तो खूब रोते। परिस्थिति कह रहे हैं महाराज मेरे तो 7 दिन ही हैं, मुझे क्या करना है? सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? अरे मैं भी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में लीन था, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरल, इतने मधुर कि वो उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणानुवादों ने खींच लिया। मैं जो निराकार की साधना कर रहा था, वो साकार ने मेरा चित्त हरण कर लिया जबरदस्ती।
मेरे चित्त को चुरा लिया। कथा में वो पावर है, कथा में वो शक्ति है, वो ताकत है। परे निष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता राजर्षे आख्यानं परीतवा। संसार में दो ही आनंद है भैया। एक आनंद है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। लेकिन गोविंद के गुणानुवादों का चमत्कार देखो। परीक्षित, विषयानंद की कौन कहे, ब्रह्मानंद